मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से आई ये तस्वीरें सिर्फ एक कार्यक्रम की नहीं, बल्कि एक सोच की मिसाल है, प्रकृति के प्रति सम्मान की सोच। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे नर्मदा नगर के साकल घाट, जहां उन्होंने 6 मगरमच्छों का जल प्रवेश कराया। यह दृश्य नर्मदा नदी के जलीय पारिस्थितिक तंत्र को फिर से संतुलित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। नर्मदा, जो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, उसके जल में लौट रहे ये मगरमच्छ सिर्फ एक प्रजाति नहीं, बल्कि पर्यावरण के संतुलन के रक्षक हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जलीय जीव हमारे नदी तंत्र का अहम हिस्सा है। अगर इन्हें सुरक्षित रखा गया तो हमारी नदियां भी सुरक्षित रहेंगी। यहाँ आज अब 6 अलग अलग प्रकार के मां नर्मदा के वाहन को छोड़ने का काम हुआ है और उम्मीद करेंगे कि ये जिस प्रकार से मां नर्मदा में मरी हुई मछलियाँ वगैरह या गंदगी रहती है, तो आमतौर पर जहाँ मगरमच्छ रहता है वो इन सब चीज़ों को, नदी के जल को स्वच्छ भी करता है और जल का इकोसिस्टम, पर्यावरण की भी रक्षा करता है। मैं उम्मीद करूँगा कि ये हमारा उनका प्रेम बना भी रहे। आज 2 मादा और 4 मादा, 2 मेल 4 मादा, 4 मादा 2 मेल। इनका कोई नामकरण भी हुआ है क्या? सर, और भी प्लानिंग है? नहीं, अभी तो जैसे क्या, हमारे घड़ियाल जरूर हैं। घड़ियाल सेंचुरी चल रही है, जिसमें घड़ियाल हर साल अंडे निकाल करके चंबल नदी से उन घड़ियाल को 2-2.5 साल रख करके उनसे बच्चे बड़े करके लगभग तीसरे साल 2.5 से 3 फीट की साइज में उनको छोड़ते हैं। अब यही बात है कि घड़ियाल को हमने असम के लोग मांग रहे हैं, तो असम तक भी घड़ियाल पहुंचाने वाले हैं। और ये कुल मिलाकर के जिस प्रकार का समय चल रहा है कि ऐसे सब जल जीवों के लिए जितना बने उतना करें। बिहार बहुत अच्छा है, बिहार बहुत अच्छा है। मछुआरे संघ ने तो केवल ये कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे इधर तो उनका जहाँ आबादी है, गांव है, जहाँ मछलियाँ वगैरह मारते हैं, वहाँ तो नहीं है। लेकिन जहाँ सेंचुरी बनने वाली है, उस सेंचुरी वाले इलाके में जहाँ हमारे बाकी सारे जंगल के जानवर है, उसी तरफ छोड़ रहे हैं। सेंचुरी की घोषणा बहुत जल्दी होने वाली है। किनारे बहुत जल्दी सेंचुरी की सौगात मिलेगी। हमारे मंत्री जी का जन्मदिवस हो सकता है, उस दिन भी मिल जाए। मैं उम्मीद करूंगा कि सेंचुरी का बड़ा लाभ हमारे यहाँ मिलेगा। इसी सोच के तहत नर्मदा नगर में एक जलीय जंतुओं का आवास भी तैयार किया गया है, यानी ऐसा स्थान जहां मगरमच्छ, कछुए और अन्य जल जीव सुरक्षित रह सकें और प्राकृतिक रूप से बढ़ सकें। नर्मदा में इन मगरमच्छों की वापसी का सीधा असर स्थानीय जैव विविधता पर पड़ेगा। यहाँ के मछलियों की प्रजातियां, जल की गुणवत्ता और नदी की नैसर्गिक जीवन धारा, सब कुछ और सशक्त होगा। वन विभाग और पर्यावरण विशेषज्ञों की टीम ने इन मगरमच्छों को स्वस्थ और अनुकूल परिस्थितियों में छोड़ा। हर मगरमच्छ की गतिविधि पर निगरानी रखी जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे नए आवास में सहज रूप से बस सकें। मध्य प्रदेश सरकार की यह पहल केवल मगरमच्छ संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है कि विकास और पर्यावरण साथ साथ चल सकते हैं। यह याद दिलाती है कि नदियों की आत्मा तभी जीवित रहती है जब उनमें जीवन बहता रहे, चाहे वह मछलियां हों या मगरमच्छ। साकल घाट से नर्मदा के प्रवाह तक आज प्रकृति और मानव का ये संगम दिखाता है कि अगर इच्छा सच्ची हो तो हर नदी फिर से जीवंत हो सकती है।